क्या आपको पता है कि अब आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन ज़मीन का पुराना रिकॉर्ड देख सकते हैं। और यदि आपका ज़मीन ऑनलाइन रजिस्ट्री हुआ है तो आप उसका दस्तावेज भी देख सकते हैं। तो मतलब आज मैं आपको दो चीज़ें बताने वाला हूँ। पहला कि कैसे आप पुराने ज़मीन का रिकॉर्ड देख सकते हैं, मतलब उसका दस्तावेजी रिकॉर्ड देख सकते हैं। और दूसरा चीज़ बताने वाला हूँ कि यदि आपका 2016 के बाद में रजिस्ट्री हुआ है ज़मीन का तो उसका ऑनलाइन दस्तावेज देख सकते हैं। लेकिन आखिर कैसे, तो मैं बताऊंगा ना आपको, सिर्फ बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है एमडी मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं कागज पत्र ऑनलाइन हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो आप मोबाइल फ़ोन से भी इस चीज़ को कर सकते हैं। बस मैं जो बता रहा हूँ आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनकर सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र खोल लीजिए या फिर गूगल में जाकर सर्च कीजिए बिहार भूमि दस्तावेज। तो आपके सामने यहाँ देख सकते हैं कि एक न्यू लिंक शो कर रहा है सबसे फर्स्ट रिजल्ट में, जिसका नाम है भूमि जानकारी .bihar.gov.in। तो यह बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, आपको इस पर क्लिक करना है। एक बात ध्यान दीजिए कि मैं सिर्फ बिहार राज्यों के लिए बता रहा हूँ। अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो हो सकता है कि मेरा जो प्रोसेस है वो सेम हो सकता है, लेकिन वेबसाइट अलग हो सकता है। तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पर अपने सामने 3 ऑप्शन दिखता है यदि आप दस्तावेज चेक करना चाहते हैं या फिर अपना पुराना ज़मीन का रिकॉर्ड चेक करना चाहते हैं। पहला ऑप्शन है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2016 से टिल डेट, मतलब कि यदि आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है 2016 से लेकर अभी तक तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। दूसरा ऑप्शन है पोस्ट कंप्यूटराइजेशन 2006 से लेकर 2015 तक। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपने ज़मीन का रजिस्ट्रेशन 2006 से 2015 तक किया है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है प्री कंप्यूटराइजेशन बिफोर 2005, मतलब कि यदि आपने ज़मीन का रजिस्ट्री 2005 से पहले कराया है, जिस समय कंप्यूटर नहीं था, आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तीसरे ऑप्शन में मेरे पास में 2 ऑप्शन है, पहला है फेज़ 1 और फेज़ 2। क्योंकि उस समय एक बार में सारा कंप्यूटराइज पर नहीं चढ़ पाया, 2 बार में कराना पड़ा चीज़ों को। तो जो हमारे पास में ऑफलाइन रिकॉर्ड था ज़मीन का, उसको ऑनलाइन चढ़ाया गया, यानी कि कंप्यूटर पर लोड किया गया। तो वह 2 फेज़ में पॉसिबल हुआ। तो आप दोनों फेज़ को सिलेक्ट करके एक एक करके देख सकते हैं कि आपका आखिर किस फेज़ में है। और एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि आप इसमें से किसी भी फेज़ को सिलेक्ट कीजिए या फिर यहाँ पे किसी भी डेट को सिलेक्ट कीजिए। नीचे में जो ऑप्शन दिख रहा है वो सभी कॉमन है, तीनों के लिए कॉमन, जैसे कि रजिस्ट्रेशन ऑफिस क्या है आपका, प्रॉपर्टी लोकेशन क्या है आपका, और मुआवजा का नाम क्या है आपका, वगैरह वगैरह। इन तीनों के लिए इसमें सेम ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं जानकारी नंबर 1 में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम कैसे 2016 के बाद में अभी तक रजिस्ट्रेशन किया गया ज़मीन का, उसका ऑनलाइन दस्तावेज कैसे देख सकते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले इस पर क्लिक कर दिया जिसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पर सामने, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2016 से लेकर अभी तक का, ठीक है। और फिर आप रजिस्ट्रेशन ऑफिस पर क्लिक कीजिए कि आपने जहाँ रजिस्ट्रेशन करवाया था उस ऑफिस का नाम क्या है। और हर एक के लिए अपना अलग अलग ऑफिस हो सकता है। यहाँ पर आप किसी भी ऑफिस को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मधेपुरा, लालगंज, किसानगंज। फिलहाल मैंने केसरिया सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है प्रॉपर्टी लोकेशन सर्किल। तो केसरिया के अंतर्गत में जो प्रॉपर्टी लोकेशन सर्किल है वो बहुत सारे आते हैं, या फिर एक भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि आपने अपना रजिस्ट्रेशन ऑफिस क्या सेलेक्ट किया हुआ है। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपना सर्किल सेलेक्ट कीजिए कि आपका सर्किल क्या पड़ता है। मैंने कल्याणपुर सेलेक्ट कर लिया है। और ऑप्शन दिखता है जिसका नाम है मुआवजा। तो सर्किल को सिलेक्ट करने के बाद में फिर आपको मुआवजा सेलेक्ट करना पड़ता है कि इस पर्टिकुलर सर्किल के अंदर में कौन कौन सा मुआवजा आता है। ध्यान दीजिए यहाँ सर्किल का मतलब ब्लॉक हो सकता है। ध्यान दीजिए यहाँ सर्किल को हम ब्लॉक भी बोल सकते हैं, और मुआवजा का मतलब आपका गांव भी हो सकता है। और इधर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाते हैं, जैसे कि डेट फ्रॉम टू डेट, मतलब किस तारीख से लेकर किस तारीख तक सर्च करना चाहते हैं आप, और सीरियल नंबर क्या है उसका, उस दस्तावेज का, और यहाँ पर दस्तावेज का नंबर क्या है। डीड नंबर को हम हिंदी में दस्तावेज संख्या बोलते हैं। तो आपका जो डीड नंबर है उसको यहाँ पर दर्ज करके सर्च कर सकते हैं, ठीक है। या फिर पार्टी नाम, मतलब ज़मीन किसके नाम पर है उसका भी नाम आप लिखकर सर्च कर सकते हैं। या फिर आप फादर नेम, हस्बैंड नेम, मतलब बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। प्लॉट नंबर, खाता नंबर, आपके पास जो भी ऑप्शन है, कहने का मतलब ये होगा कि आपके पास जो भी ऑप्शन है, चाहे खाता नंबर है या फिर प्लॉट नंबर है या फिर लैंड टाइप है वगैरह वगैरह, तो आप इनमें से देखिए कि आपके पास कौन सा इन्फॉर्मेशन है, उसको दर्ज कीजिए यहाँ पर। और फिर दर्ज करने के बाद में सर्च पर क्लिक कीजिए। तो देख सकते हैं मैंने हालांकि इतना ही इन्फॉर्मेशन को दर्ज किया यहाँ पर। तो मुझे इतना इन्फॉर्मेशन दर्ज करने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं आप रिजल्ट शोइंग ओनली बुक टाइप 1, मतलब कि सिर्फ बुक टाइप 1 में से हमारे पास में 488
ट्रांजेक्शन मिला है। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि 488 खरीदारी का नाम शामिल है। यहाँ पर ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि ज़मीन कितना बार बेचा गया, कितना बार खरीदा गया, किसने बेचा, किसने खरीदा। जैसे कि हम खाता खुलाते हैं अपने अकाउंट में और वहाँ पर ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब पैसा निकालते हैं और पैसा जमा करते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी किसी खरीदारी के पास में एक पर्टिकुलर खाता नंबर दिया जाता है और उसी खाता नंबर से जितने भी ज़मीन की बेची और बिक्री वगैरह होता है, मतलब खरीदी और बेची जा सकती है, वह खाता नंबर दर्ज रहता है। तो मान लीजिए अगर उस खाता नंबर से कोई ज़मीन खरीदता है तो खाता नंबर सेम रहता है, बस आपका जो प्लॉट संख्या यानी कि खसरा संख्या वह बदलता है, लेकिन खाता नंबर वही रहता है। तो हम इसको ट्रांजेक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप अगर इसका डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक हियर टू व्यू डिटेल जो लिखा है आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का नाम दिख जाता है, जैसे कि डॉक्यूमेंट डिटेल्स में सीरियल नंबर क्या है, डीड नंबर क्या है, वगैरह वगैरह। मैं चूंकि अभी हाइड कर रहा हूँ क्योंकि यह यूट्यूब पॉलिसी के अगेंस्ट है अगर मैं इस इन्फॉर्मेशन को ओपनली किसी को दिखाता हूँ, तो इसलिए मुझे ब्लर करना पड़ रहा है। बट अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा स्क्रीन पर, ठीक है। एक्सक्यूटेंट और क्लेमेंट का भी नाम दिख रहा है। जहाँ ध्यान दीजिए यहाँ पर एक्सक्यूटेंट का मतलब हुआ कि ज़मीन किसके नाम पर है, मतलब कि ज़मीन का हकदार कौन है, राइट, ज़मीन किसने खरीदा है। यहाँ एक्सक्यूटेंट का मतलब हुआ ज़मीन बेचने वाला और क्लेमेंट का मतलब हुआ ज़मीन को खरीदने वाला। और दाहिने तरफ आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाते हैं, जैसे कि खाता नंबर क्या है और उस खाता नंबर के अंतर्गत में प्लॉट का नंबर क्या है, डेसिमल में दिख जाएगा आपको एरिया वगैरह ज़मीन का कितना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। उसके अलावा आपका लैंड वैल्यू और एमबीआर वैल्यू भी दिख सकता है, राइट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे पूरा एक, जैसे कि मैंने आपको बताया था वीडियो पहले में कि दस्तावेज देखना है, जो कि ऑनलाइन दस्तावेज कैसा होता है उसको देखना है, तो आप सिंपली यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा है व्यू डिटेल्स, इस पर क्लिक कीजिए आप जिसका भी देखना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने ऑनलाइन दस्तावेज दिख जाता है। इस ऑनलाइन दस्तावेज में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन दिख जाते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट डिटेल्स क्या है, डॉक्यूमेंट डिटेल्स में टोकन नंबर क्या है, दस्तावेज का रजिस्टर्ड ईयर क्या है, सीरियल नंबर क्या है, बुक नंबर क्या है, डीड नंबर क्या है, वगैरह वगैरह बहुत सारे ऑप्शन दिख जाते हैं। और नीचे प्रॉपर्टी डिटेल्स में आपका लैंड टाइप क्या है, सर्किल क्या है, थाना क्या है, वगैरह वगैरह। उसके अलावा मार्केट वैल्यू क्या है, फाइनल प्राइस क्या है, उसके खाता नंबर और प्लॉट नंबर वगैरह वगैरह बहुत सारे ऑप्शन दिख जाता है। एनीवे, यदि आप इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर लैपटॉप वगैरह में, तो आप सिंपली इस पर प्रिंट करके उसको सेव कर सकते हैं। तो भैया यह तो हो गया हमारा जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमने किया ज़मीन का 2016 साल का अभी तक उसका। तो अब बात कर लेते हैं हम पुराने रिकॉर्ड का, यानी कि 2006 साल का 2015 वाला ऑप्शन का, और प्री कंप्यूटराइजेशन यानी कि 2005 के पहले जो हुआ था उसका, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास में बहुत पुराना ज़मीन है, तो उसका अगर आप रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो आप सिंपली प्री कंप्यूटराइजेशन पर क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक कीजिए आपके सामने दो ऑप्शन और दिख जाता है, एक फेज़ 1 और दूसरा है फेज़ 2। तो आप दोनों में से किसी को सिलेक्ट करके अपना ज़मीन का रिकॉर्ड खोज सकते हैं एक एक करके। या पहले फेज़ 1 को सिलेक्ट कर लीजिए और फिर आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन ऑफिस है उसको सिलेक्ट कीजिए, फिर प्रॉपर्टी का लोकेशन है उसको सिलेक्ट कीजिए, फिर सर्किल का जो है लोकेशन है नाम वगैरह उसको सिलेक्ट कीजिए और मौजा को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है ना। तो जो भी वगैरह है सब कुछ ऑप्शन आप सिलेक्ट करके फिर यहाँ से सर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो आप उसको भी सिलेक्ट, यदि आपके पास में और भी इन्फॉर्मेशन जैसे कि खाता नंबर क्या है, प्लॉट नंबर क्या है, तो आप उसको भी यहाँ दर्ज करके सर्च कर सकते हैं। इससे आसानी ये होगा कि आपका जो एक्यूरेट रिकॉर्ड है वह मिल जाएगा और उसके लिए खोजना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुक टाइप 1 में लगभग 473 ट्रांजेक्शन दिखा रहे हैं, मतलब 473 लोगों का इसमें नाम शामिल है। ऐसा मैं बता रहा हूँ सरल भाषा में आपको। तो चलिए कोई बात नहीं, आप सर्च करने के बाद में यहाँ क्लिक हियर टू व्यू डिटेल्स पर क्लिक कीजिए। लगभग इसके अंतर्गत में जितनी भी पार्टी का नाम दिखाई देते हैं उस सभी का नाम दिख जाएगा। यहाँ से आप अगर इसमें आपको फर्स्ट पेज में नहीं मिल पा रहा तो आप 2 पर क्लिक कीजिए तो आपका सेकंड पेज खुल जाएगा, तब सेकंड पेज पर भी जाकर सर्च कर सकते हैं। अगर सेकंड पेज में नहीं हुआ तो आप यहाँ पर 3 पर या फिर 4 पर क्लिक करके सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। तो यदि आप इसमें और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ व्यू डिटेल्स पर क्लिक कर सकते हैं। प्रोसेस सेम है, पहले वाला की तरह प्रोसेस है, और यहाँ पर आपके सामने इसके जो ऑनलाइन दस्तावेज मिलता है उसको देख सकते हैं। मुझे पता है कि यह दस्तावेज पुराने वाला जो दस्तावेज मिलता है ओरिजिनल उस दस्तावेज से बिल्कुल मैच नहीं करता है, क्योंकि यह कंप्यूटराइज्ड है और वह मैनुअल है आपका। एक बात और, यहाँ पे एक चीज़ मेंशन है पीडीएफ फाइल, जो कि अभी अवेलेबल नहीं है। तो क्या पता यहाँ पर पीडीएफ फाइल जो कि एक्चुअल आपका दस्तावेज का पीडीएफ फाइल है उसको अपलोड किया जा सके। तो देखते हैं भविष्य में अगर उस तरह का एक्चुअल पीडीएफ फाइल दस्तावेज का अपलोड होता है तो हम यहाँ से उस एक्चुअल पीडीएफ फाइल को प्रिंट कर सकते हैं और उसको हम अपने काम में ले सकते हैं। फिलहाल आप इसी ऑनलाइन दस्तावेज को प्रिंट करके अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से कुछ नया जानकारी मिला होगा सीखने के लिए और बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी। तो यदि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा मदद मिली है और जानकारी मिली है तो आप हमें भी मदद कर सकते हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों में शेयर करके, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं और वीडियो अपलोड कर सकूं आप लोगों के लिए। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं चैनल पर और, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा भी दबा लीजिए। ध्यान रखिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ते हैं। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।